ऑन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, जब वो दिल्ली की सत्ता में नहीं थे, जब वो राजनीति में नहीं थे, तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े दावे करते थे, खुद को आम आदमी कहते थे और इसीलिए अपनी पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी रखा। लेकिन वो आम आदमी किस तरह से खास नहीं, बेहद खास हो गया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद 50 करोड़ की लागत का अपना एक शीश महल बनवा लिया। अब अरविंद केजरीवाल ने जब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया तो ईमानदार छवि वाले अरविंद केजरीवाल, जिनकी ये छवि बहुत पहले ही ध्वस्त हो चुकी है, शराब घोटाले के मामले में आरोपी हैं, जेल में रहे हैं, इस वक्त जमानत पर बाहर हैं, लेकिन छवि उन्होंने बनाई थी अपनी ईमानदार आदमी की, जो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। शीश महल जो बनाया उस पर इतने सवाल उठे, 50 करोड़ का शीश महल बनवा लिया, आसपास जो घर बने हुए थे, जो आईएएस ऑफिसर्स के रहने के लिए फ्लैट्स बने हुए थे, उनको तोड़वाया गया, और जो घर उन्होंने रेनोवेट कराया वो दरअसल सिविल लाइंस का घर रेनोवेट नहीं करवाया, बल्कि तोड़वा के, ध्वस्त करवा के नए सिरे से बनवाया। उस वक्त बहुत सारी बातें कही गई, बहुत खबरें बाहर आई, दावे किए गए कि अरविंद केजरीवाल ने लग्जूरियस घर बनवाया है, उसको नाम दिया गया शीश महल का। अरविंद केजरीवाल जो हमेशा कहते रहे कि मैं तो आम आदमी हूं जी, मैं तो आम आदमी की तरह रहता हूं जी, और राजनीतिज्ञों को तो आम आदमी की तरह जीवन जीना चाहिए। आपको याद होगा जब तक वो राजनीति में नहीं आए थे, एक नीले रंग की वैगनार से चलते थे, ढीली कमीज पहनते थे, 5 रुपए का पेन तो खैर वो अभी जेब में रखते हैं, पैरों में चप्पल पहनते थे, दिखाते थे कि वो आम आदमी नहीं हैं, लेकिन दरअसल वो बेहद खास हैं। शीश महल छोड़ा जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री के पद से, तो आपको ध्यान होगा तस्वीरें जब उन्होंने आनन फानन में जो मुख्यमंत्री बनी थी दिल्ली की, जो एक तरह से कह लीजिए चरण पादुका मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। आप सोच रहे होंगे कि किसी चुनी हुई मुख्यमंत्री के लिए मैं कैसे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन ये उन्होंने खुद साबित किया है। जो बातें वो कर रही, जिस तरह से वो कुर्सी बगल में रखकर अरविंद केजरीवाल की दूसरी कुर्सी पर बैठी हैं कि ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है, और वही चुनावों के बाद ऐसे लगता है कि तय हो गया है कि अरविंद केजरीवाल ही जीतेंगे, वो इस कुर्सी पर बैठेंगे। खैर, चरण पादुका मुख्यमंत्री आतिशी को कोशिश की गई कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाहर निकले, आतिशी उस बंगले में प्रवेश कर जाएं। अब ये बंगला छोड़ना क्यों जरूरी था? आपको लग रहा होगा बंगला नहीं छोड़ते, 3-4 महीने का वक्त था, कौन सा आतिशी आके उनसे कहती कि आप बंगला खाली करें। लेकिन हो सकता है पीडब्ल्यूडी विभाग ये बात कहता, हालांकि उसमें मंत्री आम आदमी पार्टी के ही हैं, लेकिन नियम कायदे कानून होते, और अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी छवि रेनोवेट करने के लिए, आप कह लीजिए, या रीलॉन्च करने के लिए खुद को, जरूरी था कि वो बंगला भी छोड़ते, क्योंकि अगर वो बंगला नहीं छोड़ते तो ये कैसे साबित होता कि अरविंद केजरीवाल अपनी छवि को सुधार रहे हैं। हालांकि वो एक बंगले से दूसरे बंगले में गए, सांसद जो उनकी ही पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उनके बंगले में वो शिफ्ट हो गए। यानी बंगले की इतनी बीमारी है कि जो व्यक्ति कहता था मैं तो 4 कमरों के फ्लैट में काम चला लूंगा जी, वो दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं है, किसी मंत्री पद पर अब नहीं है, सिर्फ विधायक है, उसको चाहिए था बंगला, और वो भी लुटियन जोन में ही। लुटियन जोन की बीमारी ऐसी है। वो अपना बंगला क्यों खाली नहीं कर रहे थे, और खाली करने के बाद क्यों तुरंत उन्होंने उसमें आतिशी को प्रवेश दिला दिया? इसकी बड़ी वजह थी जो लग्जूरियस चीजें उस बंगले में थी। दरअसल प्रोसेस क्या होता है, जब कोई व्यक्ति, चाहे वो कोई अधिकारी हो, मंत्री हो, कोई भी हो, सरकारी बंगला खाली करता है तो उसके बाद उस बंगले का निरीक्षण किया जाता है, देखा जाता है कि क्या क्या सामान पहले था, क्या क्या सामान अब है, लिस्ट बनाई जाती है, लिस्ट मिलाई जाती है। पूरी इंक्वायरी करने के बाद, पूरी स्क्रूटनी करने के बाद, उसके बाद फिर वो लिस्ट फाइनल होती है, वो लिस्ट विभाग को जाती है, और फिर जो व्यक्ति उस बंगले को लेता है या जिसको उसमें रहने की इजाजत दी जाती है, उसको बताया जाता है, लिस्ट दी जाती है कि ये चीजें हैं, जब आप बंगला खाली करेंगे तो ये चीजें इसमें होनी चाहिए। ये अमूमन एक प्रोसेस है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तुरंत, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की फोटो भी सामने आई थी, वीडियो, जिसमें वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को चाबी देती हैं, लेकिन उसके बाद भाभी जी ने चाबी तुरंत ले ली और चाबी आतिशी को दे दी। आतिशी उस बंगले में चली गई बिना पीडब्ल्यूडी की इजाजत के। उन्हें लगा हम तो सरकार में हैं, हमें सब कुछ है, हमको कौन रोक लेगा। लेकिन उसके बाद आतिशी को वो बंगला खाली करना पड़ा। उन्होंने खूब नौटंकी की,
अपना सामान रख के उन्होंने प्रदर्शन किया कि किस तरह से वो बेचारी कितनी बुरी स्थिति में रह रही हैं। एक इतना बड़ा ऑफिस होते हुए नाटक दिखाया गया कि वो एक कमरे में बैठकर किस तरह से कार्टन रखे हुए हैं उसके बीच में वो काम कर रहे हैं। सब कुछ नौटंकी की गई। सब कुछ किया क्यों गया? सिर्फ इसलिए ताकि बंगले की सच्चाई सामने ना आए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी लिस्ट बनाती तो आता बंगले में क्या क्या है, और ये लिस्ट अब सामने आ गई है। अरविंद केजरीवाल जो खुद को आम आदमी कहते हैं, उनकी सच्चाई सामने आ गई। क्या क्या इस बंगले में है ये मैं आपको लिस्ट बताती हूँ पूरी, एक एक सामान की जो उस बंगले में मिला है। 16 अल्ट्रा स्लिम स्मार्ट 4K रेजोल्यूशन के टीवी हैं, वॉइस कंट्रोल्ड है। ये 64 लाख के टीवी लगाए गए हैं। इसके बाद फुल बॉडी मसाज चेयर है जो 4 लाख की है। 8 मोटराइज्ड रिक्लाइनर सोफा हैं 10 लाख रुपए के। इनबिल्ट टीवी और एआई विजन स्क्रीन वाला स्मार्ट रेफ्रिजरेटर है। ऐसे रेफ्रिजरेटर दो हैं, सोचिए, जिसमें एआई विजन स्क्रीन है और इनबिल्ट टीवी है, फ्रिज में टीवी है, और ये है 9 लाख रुपए के। 73 लीटर स्टीम ओवन है। ये यूज होता है दरअसल कमर्शियल कामों के लिए, कमर्शियल यूज के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का परिवार 4 लोगों का, उनके माता पिता 6 लोग, उसके लिए 73 लीटर का स्टीम ओवन था। ये टच स्क्रीन है, 23 फंक्शन है, 160 ऑटो प्रोग्राम है इसमें, अल्ट्रा कूल डोर है, सीमलेस इंटीग्रेटेड साइड ट्रिम्स हैं, और इसकी कीमत कितनी? 9 लाख रुपए। सोचिए, एक ओवन जो कुछ हजार रुपए में आ जाता है, 9 लाख रुपए। करते क्या होंगे उसमें? काम तो वही होता होगा जो नॉर्मल ओवन में बनता है। लेकिन भाई, जब पैसा है फ्री का, सरकारी पैसा है, लोगों का पैसा है, तो आग लगाओ पैसे पे। 50 लीटर का 1000 वॉट का माइक्रोवेव ओवन। सोचिए, माइक्रोवेव अलग है, 50 लीटर का माइक्रोवेव है 1000 वॉट का, और इसका आकार इतना बड़ा है, और इसमें इन्वर्टर टेक्निक है। इसके अलावा FTF फुल कलर टच डिस्प्ले है। इसमें 6 माइक्रोवेव सेटिंग है, कई सारे ऑटो प्रोग्राम हैं और कुकिंग प्रोग्राम है। 6 लाख रुपए इसकी कीमत है। और माउंटेड हुड 140 सेंटीमीटर की स्टेनलेस स्टील की चिमनी है, जिसकी कीमत है 6 लाख रुपए। ये स्वचालित है और तापमान के सेंसर इसमें है। बॉश सीरीज के 8 बिल्ट इन कॉफी मशीन है, 8 बिल्ट इन कॉफी मशीन है, जो एक टच से, सिंपल एक टच से हर तरह की कॉफी तैयार कर देती हैं। इसकी कीमत है 2.5 लाख रुपए। 3 हॉट वाटर जनरेटर हैं, 450 लीटर स्टोरेज टैंक है इनमें, और इसकी कीमत है 22.5 लाख रुपए। सुपीरियर वाटर सप्लाई और सैनिटरी इंस्टॉलेशंस जो हैं, सोचिए, सैनिटरी इंस्टॉलेशंस यानी जो नल लगे होते हैं, जो ये सारी चीज़ें, जो सैनिटरी की चीज़ें होती हैं, जो बाथरूम में होती हैं किचन में, 15 करोड़ की है, 15 करोड़ की। LG की 12 किलोग्राम फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ड्रायर के साथ, ये 2 लाख की है, 2 लाख से ज़्यादा की है। इसके अलावा SS रेलिंग, सीढ़ी कवरिंग, जो सीढ़ी में कवर किया जाता है, पीतल के शावर इंक्लोजर आदि, ये सब करीब 1.5 करोड़ के हैं। 20 ग्रैंड एज्ड ब्रॉस एंट्रेंस कॉन्स आउटडोर लाइट्स हैं, 10 लाख रुपए की। ऑटोमेटिक स्लाइडिंग सेंसर के साथ लकड़ी और कांच के दरवाजे हैं, 70 लाख रुपए के। 12 सजावटी सिर्फ डेकोरेशन के लिए पिलर्स हैं, 36 लाख के। इसके अलावा जिसकी बहुत चर्चा थी, मुख्यमंत्री आवास में सेंसर, ऑटोमेटिक सेंसर से लैस टोटो स्मार्ट टॉयलेट सीट लगाई गई थी, जिसमें ऑटोमेटिक ओपन क्लोज, मतलब वो जो उसकी सीट का वो फ्लैप होता है, उसको ओपन क्लोज करने का भी कष्ट नहीं करना था, तो वो ऑटोमेटिक था। ये स्मार्ट टॉयलेट सीट्स लगाई गई थी, और इसमें हीटेड सीट थी, मतलब ठंड हो तो गर्मी मिलेगी बैठने पे। क्या क्या चीज़ें। और वायरलेस रिमोट, इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम था, ऑटोमेटिक फ्लशिंग सुविधाएं थी। इसकी एक की कीमत 10 से 12 लाख रुपए थी। सोचिए, कोई अपने घर में कमोड, साधारण कमोड जो होता है, वो 10 से 12 लाख का कमोड लगाया हुआ था। हालांकि अब ये गायब है, ये कमोड अब गायब है, ये कमोड अब नहीं है। इस कमोड को हटा दिया गया क्योंकि इसको लेकर बहुत चर्चा हो रही थी। पर्दे लगे हुए हैं करोड़ों के इनके घर में, 1 करोड़ की रेलिंग है, और 6 करोड़ के करीब रिमोट वाले पर्दे लगाए गए हैं। रिमोट वाले पर्दे होते हैं, लेकिन 6 करोड़ के रिमोट वाले पर्दे लगाए गए हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने शीला दीक्षित के लिए कहा था कि शीला जी के घर में तो 10 AC लगे हैं,
कौन भरता है इन सब का बिल? मैं और आप। ये अरविंद केजरीवाल के शब्द हैं। कौन इन एसी का बिल भरता है? मैं और आप। मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तब कोई मुख्यमंत्री कैसे इस आलीशान घर में रह सकता है? शीला दीक्षित का सरकारी आवास, जिसमें उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करवाया था जो अलग से हो, जो स्पेशल हो, शीश महल बनाओ, तो उनका कलेजा कांपता था। उनको 40% लोगों के लिए दर्द होता था जो झुग्गियों में रहते हैं। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल बनवाया, उसमें ऐसा टॉयलेट सीट लगवाई जो ऑटोमेटिक है, जिसमें गर्म ठंडा पानी आता है, जिसकी सरफेस भी गर्म रहती है, जिसका फ्लैप ऑटोमेटेड है, अपने आप खुलता बंद होता है, जो 6 करोड़ के पर्दे लगवाए, उन अरविंद केजरीवाल को यह सब करने में कोई दर्द नहीं हुआ। और अब एक और शगुफा छोड़ा गया है। अब आतिशी कह रही हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बंगले में। जाहिर सी बात है, वो तो यही कहेंगी ना। वो अरविंद केजरीवाल की जो मतलब डोरमैट सीएम, आपको लग रहा होगा मैं बहुत ही खराब शब्दों का उपयोग करें, लेकिन बिल्कुल सही शब्द हैं। सरजी के लिए वो डोरमैट सीएम है। जिस दिन सरजी चाहेंगे उस दिन वो बाहर चली जाएंगी। बिल्कुल ये तय परिभाषा है और बिल्कुल इसमें कोई भी गलत बात नहीं कह रही हूं मैं। वो आतिशी क्या कहेंगी कि उस बंगले में क्या क्या मिला, बताएंगे क्या क्या मिला। ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट तो बनाई। अगर आतिशी को इतना लग रहा है कि लिस्ट गलत है, कहे मीडिया को कि आप आइए। क्या अरविंद केजरीवाल ने तो कभी नहीं, इतना विवाद हुआ लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कभी भी अपने बंगले में मीडिया को जाने नहीं दिया। बाहर से मीडिया को उठवा लिया गया, हटा दिया गया, आसपास फटकने नहीं दिया गया। अगर ये सब झूठ है, ये सारी लिस्ट जो सामने आ रही झूठ है, तो आतिशी जी एक काम करें ना, अपने घर का शीश महल का, जो केजरीवाल जी का शीश महल, उसको दरवाजे खोल दें, मीडिया से कहे आइए आप देख लीजिए, बताइए इसमें कहां पे है ये सब चीजें। ये तो सब झूठ है। झूठ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सब जो लोग झूठ फैला रहे हैं, पीडब्ल्यूडी झूठ फैला रहा है, सब झूठ फैला रहे हैं, सबके मुंह पे तमाचा पड़ जाएगा, सबका मुंह बंद हो जाएगा। इतना आसान सा रास्ता है। आप लोग तो वो हैं जो हर बात पे कहते थे ना अरविंद केजरीवाल की, कुछ भी हो तो वीडियो बना लेना जी, वीडियो बना के जी रख लेना, पोल खुल जाएगी। कोई अगर आपसे कुछ कहे, घूस मांगे, तो आप वीडियो बना लेना जी। तो अब आप वीडियो बना के जारी कर दीजिए। अगर नहीं कर सकती हैं, आप किसी एक एजेंसी को बुला लीजिए। आप कहेंगे इतने सारे मीडिया हाउस है, सबको बुलाएं, एक एजेंसी को बुला लीजिए। उसके बाद उसको सारे विजुअल्स फुटेज दे दीजिए, वो उसके बाद प्रसारित करते दे सबको, प्रॉब्लम सॉल्व। पता लग जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा भी नहीं था कि यह बंगला उन्हें खाली करना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है इस बंगले को खाली करने की मजबूरी क्या है? ये बंगला खाली करना अरविंद केजरीवाल के लिए ज्यादा कष्ट की बात थी मुख्यमंत्री पद छोड़ने से। लेकिन उनको पता था कि अगर उनको अपनी पूरी इमेज मेकओवर करनी है तो उनको सिर्फ मुख्यमंत्री पद छोड़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको ये बंगला भी छोड़ना होगा। लेकिन अरविंद जी की बुद्धि कहाँ रहती, मैं सोचती हूँ। एक बंगले से छोड़ के दूसरे बंगले में चले गए और साबित कर रहे हैं कि जी हम आम लोग हैं। अरविंद केजरीवाल जानते थे अगर वो ये नहीं करेंगे तो उनकी इमेज इतनी डेंट हो गई है कि दिल्ली चुनाव में वो कतई नहीं जीत सकते। और अरविंद केजरीवाल जो आधे भी नहीं, चौथाई राज्य, दिल्ली चौथाई राज्य के बराबर है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री की हैसियत सिर्फ एक मेयर के बराबर है, उसके मुख्यमंत्री हैं और उस राज्य के मुख्यमंत्री होना वो छोड़ना नहीं चाहते। वो किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए उन्होंने 4 महीने के लिए बलिदान दिया है। आम आदमी पार्टी कहती है ना, अरविंद केजरीवाल जैसा कोई मुख्यमंत्री होगा जिसने सब कुछ छोड़ दिया। बलिदान, कितना बड़ा बलिदान है कि अरविंद जी एक बंगला छोड़कर दूसरे बंगले में चले गए। अरविंद केजरीवाल जी ने 4 महीने के लिए आतिशी को डोरमैट सीएम बना दिया। और ये सारे सामान अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। ये लोग किस कदर झूठ बोलते हैं, झूठों की पार्टी है ये। मतलब एक शीश महल में रह रहे थे, एक रईस से भी ज्यादा लग्जूरियस, अल्ट्रा लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे अरविंद केजरीवाल। और बात करेंगे आम आदमी की, बात करेंगे कि किस तरह से आम आदमी के लिए अरविंद केजरीवाल को दर्द होता है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो खुद को सबसे बड़ा आम आदमी बताते थे कि हम तो आम आदमी हैं जी। वो अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया, सबको भ्रष्टाचार के मामले में, जितने मामले इस पार्टी के नेताओं पर लगे, एक के बाद एक सारे नेता जेल गए। और अब ये सत्येंद्र जैन अभी कुछ दिन पहले जेल से बाहर आए, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, कौन सारे बड़े नेता इसके आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खा चुके हैं। जमानत पर बाहर हैं सब, अभी किसी पे फैसला नहीं आया। लेकिन इनकी बेशर्मी की हद देखिए, जब ये लोग बाहर आते हैं, जमानत इनको जब इतने महीनों के बाद मिलती है, साल के बाद मिलती है, तो क्या कहते हैं, देखा हम तो जीत गए, हमारी तो जीत हुई, संविधान की जीत हुई। अरे भाई, अब जमानत पे बाहर आए, कुछ तो शर्म करिए।
थोड़ी सी शर्म अगर आपके अंदर है तो करिए। और अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि इस बार का चुनाव उनके लिए सबसे मुश्किल है। जनता के बीच उनकी पोल खुल चुकी है, क्योंकि दिल्ली में 2024 के चुनाव में वो प्रचार के लिए जेल से बाहर आए। उन्होंने कहा वोट आप अगर देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। लोगों ने कहा आप जेल में रहिए। लोगों ने एक सीट भी दिल्ली की नहीं दी। हरियाणा में क्या स्थिति हुई, लगभग सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई, जहां पर अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि आपके हरियाणा का बेटा हूं मैं, आप वोट दीजिए और मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। आप वोट की ताकत दिखाइए कि आप मेरे साथ हैं। लोगों ने कहा हम आपके साथ नहीं हैं, आप जेल जाइए, आप कहीं जाइए, आप शराब घोटाले में शामिल हैं, ये लोगों ने कह दिया। अरविंद केजरीवाल की स्थिति हरियाणा में भी बुरी हो गई। इसके बाद अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उनके लिए स्थिति बहुत खराब है। दिल्ली चुनाव में भी राह आसान नहीं है। और ये जिस तरह से एक सच्चाई सामने आ रही है, दिल्ली के लोग जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के समर्थक थे, ज्यादातर लोग खिलाफ हो गए। और इस बार के चुनाव केजरीवाल के लिए सबसे बुरी स्थिति वाले चुनाव होने वाले हैं। सरजी की एक एक पोल खुलती जा रही है। सरजी के घर में जो जो अल्ट्रा लग्जूरियस सामान है उनकी लिस्ट बाहर आ गई है। आखिर इन सामानों की क्या जरूरत है? ये वही अरविंद केजरीवाल जो 10 एसी पर शीला दीक्षित के ऑब्जेक्शन करते थे, उन अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में क्या कुछ नहीं रखा हुआ है। जो 4 कमरों में रहने की बात करते थे, जो वैगनार से चलते थे, सारी सुख सुविधाएं किसी भी नेता से ज्यादा वो लेने लगे। यानी भ्रष्टाचार की भी पराकाष्ठा कर दी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने। आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? आपको क्या लगता है दिल्ली चुनाव में इस बार 2025 में जो दिल्ली का चुनाव होगा उसमें आम आदमी पार्टी को दिल्ली वालों का कितना समर्थन मिलेगा? आपकी राय क्या है? जो जो सामान अरविंद केजरीवाल के घर शीश महल में मिला है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।